तो प्यारे बच्चों, अगर आप साइंस में पूरा नंबर लाना चाहते हैं तो ये मॉडल पेपर वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं एक एक प्रश्न जो कराऊंगा वो आपके बोर्ड लेवल का होगा और इसे मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। तो अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आपका एक भी प्रश्न जो है एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है कि आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर तथा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n21 हो तो स्नेल के नियम से बतलाना है इसमें से कौन सा सही होगा। n21 बराबर साइन आर बटा साइन आई, n12 बराबर साइन आई बटा साइन आर, n21 बराबर साइन आई बटा साइन आर और n21 बराबर साइन आई बटा साइन आई गुने साइन आर। तो देखिए इसमें जो होगा वह होगा n21 बराबर साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब आपतन कोण व अपवर्तन कोण होते हैं। तो देखिए बड़ा होगा कि छोटा होगा कि बराबर होगा कि बड़ा तथा छोटा होगा। तो देखिए कह रहा है यहाँ पे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। तो सघन माध्यम से जब कोई चीज विरल माध्यम में जाता है तो वह होगा बड़ा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हवा में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है तथा कांच में प्रकाश की चाल 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक एनजी का मान होगा 3/2, 4/2, 3/4, 7/3। तो 3/2 होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो उत्सर्जन से, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी। तो सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिक्टियो से। तो जल से, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन है कि जल तथा कांच का अपवर्तनांक 4/3 अथवा 3/2 है। जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक क्या होगा? 2, 1/2, 9/8, 8/9। तो देखिए कहा हुआ है जल तथा कांच का अपवर्तनांक 4/3 है। तो इस प्रकार से 4/3/3/2, तो 4/3 गुने 2/3। इस प्रकार से 4 दूनी 8 और 3 तिरका 9, यानी 8/9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो तब अपवर्तन कोण होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री। तो 90 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दांत का मसूड़ा इनेमल दंत बल्ब किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट, कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम फॉस्फेट का, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह विघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं कलोर क्षार अभिक्रिया, क्लोरो अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो कलोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 10 सेमी, 15 सेमी, 20 सेमी, 25 सेमी। तो 25 सेमी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों। तो अवतल लेंस का। चलिए यहाँ पे एक कंसेप्ट जान जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है नी अ दी उ। इसका मतलब हुआ कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष के लिए पूछा हुआ था, तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? कान, आंख, नाक, दिमाग। तो दिमाग होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर, मरकरी, एजी, एयू। यानी यहाँ पे कॉपर है, ये मरकरी है, ये सिल्वर है और ये अर्जेंटम सोना है।
तो इसमें कॉपर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक धातु की प्राप्ति होती है, कार्बन क्या है? अपचायक, उपचायक, उपचायक तथा अपचायक, सभी उत्तर सही है, तो वह होगा अपचायक, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन अपचायक है? 3MnO2 प्लस 4Al रिएक्शन कर रहा है तो 3Mn प्लस 2Al2O बना रहा है। तो इसमें हमसे पूछा हुआ है कि कौन सा अपचायक होगा, तो देखिए इसमें होगा एल्युमिनियम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यह आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मेरुरज्जु निकलता है मस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पॉन्स से, मेडुला से, तो वह होगा मेडुला से, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? जिब्रेलिन, ऑक्सीन, एथाइलिन, एसिटिक अम्ल, तो एथाइलिन होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं, तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है लाल, पीला, बैगनी, हरा, तो वह होगा बैगनी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है, धातु को ऑक्साइड में बदलकर, धातु को ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन करने पर, धातु के ऑक्साइड को एल्युमिनियम द्वारा अपचयित करने पर, विस्थापन द्वारा, तो वह होगा धातु को ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन करने पर, ऑप्शन नंबर बी। करा कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है? फेरस, कॉपर, निकेल, एंटीमनी, तो एंटीमनी, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब क्वेश्चन करा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है 0.01%, 0.05%, 0.03%, 0.02%, तो 0.03% होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश तब एक प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है लाल, पीला, बैगनी, हरा, तो वह होगा लाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? कार्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस, तो वह होगा रेटिना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? जूल प्रति सेकेंड है, यहाँ पर VA है, यहाँ पर A स्क्वायर ओम है, यहाँ पर V स्क्वायर ओम है, तो वह होगा V स्क्वायर ओम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन, तो वह होगा साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, पलार्ड, विचाउ, तो वह होगा रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं दुम्रिका, सिनेप्टिक दरार, एक्सॉन, आवेग, तो उसको कहते हैं हम सिनेप्टिक दरार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है? और यहाँ पे दिया हुआ है FeCuNiSb, तो इस प्रकार से उपधातु का है तो Sb होगा, जिसे हम एंटीमनी कहते हैं, Ni को निकेल कहा जाता है, Cu को कॉपर कहा जाता है, Fe को फेरस कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? CHO, COH, CONH2, तो वह होगा COOH, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद हैं, जिसमें एक सिग्मा एक पाई आबंध है, दोनों सिग्मा आबंध है, दोनों पाई आबंध है, दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट आबंध है, तो वह होगा एक सिग्मा एक पाई आबंध है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? 2, 4, 6, 7, तो वह होता है 7, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्रियों के मूत्र प्रजनन नलिकाओं का रोग ट्राइकोमोनियसिस है, बैक्टीरिया जनित रोग, वायरस जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, फंजाई जनित रोग, तो वह होता है प्रोटोजोआ जनित रोग, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन का है कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं एमीटर, वोल्टामीटर, वॉटमीटर, मोनोमीटर, तो उसे हम कहते हैं एमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति एम्पियर, इनमें से कोई नहीं, तो वह होता है 1 जूल प्रति कूलम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम, पार्श्वबद्ध, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, वी आई वी स्क्वायर आर, बटा में आर है, तो देखिए आई स्क्वायर आर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं, तो घटता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, आबंध बनने में धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अतः ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं, उदासीन होते हैं, सभी कथन सत्य है, तो वह धनात्मक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन स्त्रियों के बाह्य जनन इंद्रिय है, वल्वा या भग, हाइमेन, योनि, ग्रिया या सर्विक्स, तो हाइमेन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष के शीशन का शीर्ष भाग कहलाता है प्रीपियूस, ग्लांस, ग्रिया या सर्विक्स या हाइमेन, तो ग्लांस कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है प्रीवियस, ग्लांस, वल्वा, शीशन, तो शीशन कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा मिलती है एम्पियर के नियम से, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, और यहाँ पे चालू के नियम से लिखा गया है, यहाँ पे चार्ल्स के नियम से होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। इस ऑप्शन से हमको कोई मतलब नहीं है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबक पर विद्युत धारा के प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर, इनमें से कोई नहीं, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबक होता है अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो वह होता है अस्थायी चुंबक, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है धारा के प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत धारा पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, उपकरण के आर्मेचर में इलेक्ट्रॉन की गति पर, तो वह होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर युग्मक कहलाते हैं अंडाणु, पित्तपिंड, शुक्राणु, वृषा, तो वह होता है शुक्राणु, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिम्बवाहिनी, तो वह होगा शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि जीन की रासायनिक संरचना क्या है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इनमें से सभी, तो वह होगा डीएनए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, कह रहा है कि डीएनए में कौन कौन नाइट्रोजन युक्त क्षार है, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, एडेनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, और एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, थाइमिन, तो वह होगा एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो वह होगा सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर कुकरों का संयोजित करके, अनेक सौर सेलों को संयोजित कर, सौर जल उष्मकों को संयोजित कर, सौर केंद्रकों को संयोजित कर, तो होगा अनेक सौर सेलों को संयोजित कर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तो क्या होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 MB के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फार्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए, 1, 2, 3, 4,
तो 2 हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर एनाफिलीज मच्छर जो होता है किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? साफ जल में, गंदा जल में, मीठा जल में, इनमें से सभी, तो गंदा जल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? साफ जल, गंदा जल, मीठा जल, इनमें से सभी, तो वह होगा साफ जल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था? अपचायक, उपचायक, एवं बी दोनों, सभी गलत है, तो वह होगा अपचायक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किसका अर्थ जल होता है? अब दिया है पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो, तो वह होगा हाइड्रो, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है 1:1, 2:1, 3:1, 2:2। तो देखिए यह H2O है, तो H2O में 2 अनुपात क्या होगा? 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूना पत्थर को उष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? द्विअपघटक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, तो उसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए का निर्माण किससे हुआ है? राइबोज, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन क्षार, डीऑक्सीराइबोज, शुगर, फॉस्फेट एवं नाइट्रोजन क्षार, डीऑक्सीराइबोज, शुगर, फॉस्फेट एवं न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सीराइबोज, शुगर, फॉस्फेट एंड न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, डीऑक्सीराइबोज, शुगर, फॉस्फेट एवं नाइट्रोजन क्षार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, मानव तथा हाथी, घास, हाथी तथा बकरी। तो देखिए सबसे पहले घास को कौन खाएगी? बकरी, और बकरी को कौन खाता है? तो मानव। तो इस प्रकार से ये जो होगा सही आहार श्रृंखला होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है? बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े को थैला ले जाना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे को स्विच बंद कर देना, और यहाँ पर देखिए स्कूल नहीं होगा, यहाँ पर स्कूटर होगा, गलती टाइप हो गया है, तो स्कूटर पर जाने के बजाय विद्यालय पैदल जाना, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं होता है ऑक्सीजन गैस का है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है, नाइट्रोजन गैस का है, लेड ऑक्साइड का है, तो वह होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, द्विअपघटक अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो जब एकल अभिकर्मक टूट करके 2 छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? O2, NO2, NO2 और N2, NO2 और O2, तो वह होगा NO2 और O2, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ब्रोमीन गैस, तो वह होगा हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे, नील हरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते, तो जंगली जानवर को, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन थैला, रबर, प्लास्टिक की बोतलें, तो सूखे घास पत्ते, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया। कहां पे? मिदनापुर में, गढ़वाल में, टिहरी गांव में, इटारसी में, तो मिदनापुर में, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? पौधों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण, खनन, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? जब मुंह के पीएच का मान 11 से अधिक हो जाता है, जब मुंह के पीएच का मान 14 से कम हो जाता है, जब मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है, और जब मुंह के पीएच का मान 8 से अधिक हो जाता है। तो जब मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तब जो है दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 35.5, 79.9 और 126.9 है। यह कौन समूह कहलाएगा? त्रिक नहीं है, त्रिक है, अष्टक सिद्धांत पर आधारित है, सभी उत्तर सत्य है। तो यह एक त्रिक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? डेवोराइनर, मोसले, मेंडलीफ, न्यूलैंड। तो वह होगा मेंडलीफ, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहा जाता है? समूह, आवर्त, समूह और आवर्त, इनमें से सभी। तो समूह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। तो वह होगा पेप्सिन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, इनमें से कोई नहीं। तो वह होगा मृतजीवी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन है वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। तो वह होगा हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में यस लिखें। साथ ही आपने 80 क्वेश्चंस में कितना सही किया है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें कि आपने कितना क्वेश्चंस को सही बनाया है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट मॉडल पेपर साइंस वीडियो के साथ में।